हमारे दिल में ये उमंग उठी है, हम जंगल में शिकार खेलना चाहते हैं। बोलो तुम्हारी क्या राय है? महाराज जी, अरे ये तो राजाओं महाराजाओं का ये तो पुरानी रीत रिवाज है, परंपरा चली आई है कि जंगल शिकार खेलेंगे। मैं आपके साथ हूँ महाराज। ठीक कहते हो दरबारी। शिकार खेलने चलने के पहले हमारी महारानी उन्हें बुलाकर लाओ, हम कुछ समझाना चाहते हैं उन्हें, उसके बाद शिकार खेलने चलेंगे। महारानी जी को जो कि राजमहल की रानी, हाँ, आज रात दरबार में हुजूर आपकी आज्ञा मेरे सर आंखों पे है। हेलो महारानी जी, मेल को छोड़ करके रात दरबार में शीघ्र हाजिर हो जाए। कहिए दरबारी। महारानी जी प्रणाम। खुश रहो, क्या बात है? आज अचानक क्यों आवाज लगाए? आपके सरताज हाँ, मेरे श्री महाराज जी आज आप तो रात दरबार में बुलावा किए हैं। कोई काम? काम को हुजूर नहीं बताया गया है। आप तो जानती हो हुजूर कि मैं आपका ही नौकर हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, औकात ही क्या है पूछने की। खैर कोई बात नहीं, बुलाए हैं, चलो मेरे साथ चलो। आइए साहब। तास्ती का दंडवत स्वीकार हो महाराज। खुश रहो प्रिय। आज अचानक क्या लेके आए? नहीं साहब बुरा न सोचो, महाराज जी कहा थे कि कुछ खाइयो पियो। नहीं नहीं, कहिए प्रिय कहते हैं। कहिए प्रिय। हाँ। अरे साहब मैं सोचो कहा थे कुछ खाइए पिए। महाराज आज क्या बात है? ऐसे जब कभी मैं तुम्हारे पास आती थी तो हंस करके बोलते थे, लेकिन आज चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। क्या बात है? क्या कारण है महाराज? हम जरूर बताएंगे प्रिय। क्या कारण है नाथ? प्राण पिया प्यारे पिया पतिदा के पतिना और विनय करूं कर जोरी करी पति पंकजी पीना। जानना चाहते हमने तुम्हें किस लिए बुलवाया है? हाँ महाराज। तो सुनो प्रिय। किस लिए बुलवाया? अर्ज करे सुनो मेरी प्रिय, अर्जरा लगा कर शिकार खेलने जा रहे हैं। अच्छा। और साथ में मंत्री जी और चिकरिया ये भी जा रहे हैं। ठीक है महाराज। और जब तक हम जंगल से शिकार खेलकर वापस ना जाएं तब तक सिंहासन और प्रजा की देखरेख
तुम्हें करना है। बिल्कुल महाराज, ठीक है, आपकी आज्ञा श्रद्धा है महाराज, देखिए सब कुछ मैं ख्याल करूंगी। ये आगे ठीक है प्रिय, जाओ। ये रतन भैया जी, ये रतन भैया जी मिर्जापुर निवासी भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का नाम पाड़ी तरह भैया जी को हार्दिक अभिनंदन। चिकरिया जी साहब, जाओ, 2 घोड़े तैयार करो जी। और शिकार खेलने इसी वक्त चलना है। अरे साहब, आप घोड़े पे जाएंगे और साहब मैं पैदल कहाँ पहुँचे पाई? तो साहब तो तुम भी अपने लिए सवारी ले लो। भैया साहब, मैं अपने बारे घोड़ी ले लिया, घोड़ी को मैं आगे आगे ले चलियो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। घोड़ी को पछुआ सर पेटे चले, जल्दी पहुँच चल। ठीक है, फौरन चलो। महाराज जी, हाँ मंत्री जी, शिकार खेलने की तैयारी तो हो गई है। ये बताओ शिकार खेलने के लिए हम कौन दिशा चलेंगे? महाराज, सबसे पहले पूरब दिशा में शिकार किया जाएगा। ठीक कहते हो मंत्री जी, क्योंकि सूर्य पूरब से ही निकलता है। हाँ महाराज। और जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो सुबह पूरब की ओर ही जाते हैं। ठीक है, और जब पूरब की दिशा में शिकार नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। आओ हम पूरब दिशा में चलते हैं शिकार करने के लिए। देखो ये शिकार हमारे राकेश भैया, ये राकेश भैया चौफेरवा निवासी भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का नाम। और हमारे वीरेंद्र कुमार मिस्त्री साहब, ये मोहम्मदपुर से भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का नाम। सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, धानी में बांध देते हैं। मेरा नाम काली चरण जादूगर है। जय मां काली। दोस्तों, मैं सोनागढ़ रियासत का जादूगर, सोनागढ़ रियासत के इस कंटक वन में मेरा राज चलता है। मैंने जादू के बल से, तांत्रिक विद्या के बल से मैंने बहुत से कारनामे दिखाए। आज तुमको भी वो कारनामे दिखाऊंगा। मैंने 40 साल तक तपस्या किया है माँ काली की, काली माँ की तपस्या किया है। काली माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं काली माँ का सच्चा पुजारी हूँ। हर अमावस की आधी रात को मैं काली माँ के मंदिर में एक जीव की बलि चढ़ाता हूँ। वही बलि का आशीर्वाद माँ काली ने मुझको दिया। मेरे पास एक तिलस्मित तलवार है। संसार में कोई भी माई का लाल, कोई भी वीर मुझसे विजय नहीं पा सकता। जब तक मेरे हाथ में तिलस्मित तलवार है, कोई भी जीव, कोई भी जंतु मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा ये मेरे पास बीन, जिसे आप लोग महोखर बोलते हैं, हिमालय पर्वत की चोटी पर बैठ करके मैंने 20 साल तपस्या किया। 20 साल तपस्या करने के बाद मैंने बीन से सम्मोहन विद्या सीखा। सम्मोहन विद्या में इतनी बड़ी शक्ति है, इच्छाधारी नाग हो या इच्छाधारी नागर हो या ऐसे साधारण नागी नाग हो, जब मैं बीन को बजाता हूं तो
अपना क्रोध, अपना गुस्सा अपना क्रोध गुस्सा भूल करके मेरे पीन के अंदर सम्मोहित हो जाते हैं। इस कंटक वन में ये 1200 मील लंबा चौड़ा घनघोर जंगल, कंटक वन का मैं जादूगर। इस कंटक वन में एक से एक खतरनाक जीव, वो जीव मैं तुमको दिखाऊंगा। कब दिखाऊंगा? जब मैं ये बीन को बजाऊंगा। बीन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो लोग अपना क्रोध गुस्सा भूल करके मेरे बीन के अंदर सम्मोहित हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी इकलौती बेटी है, जिसका नाम मैंने चित्रकला रखाया। मेरी धर्म पत्नी मरते वक्त मेरी बेटी को मेरे गोदी में डाल दिया और मुझसे कहा, हे प्राणनाथ, जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है वही शक्ति मेरी बेटी चित्रकला के अंदर डाल दो। मैं अपनी बेटी को काली मां के चरणों में ले जाता हूं, मंत्रों का उच्चारण करता हूं। आज धीरे धीरे करके मेरी बेटी ने बहुत से जादू के कारनामे सीख लिया। आज वही कारनामे मैं दिखाऊंगा, मेरी बेटी दिखाएगी। लेकिन इससे पहले मेरी बेटी सयानी हो गई है और आजकल समाज जमाना बहुत बुरा लग गया है, इसलिए मुझे अपनी बेटी के रक्षा के लिए ये कंटक वन के खतरनाक जीव जंतुओं को यहाँ पर बुलाना चाहिए, अपनी बेटी की रक्षा करना चाहिए। मैं बीन को बजाऊंगा, अपने आज्ञाकारी वीरों को बुलाऊंगा। जय मां काली, जय मां काली। हे मां काली, मुझे शक्ति दे। आज मेरी बेटी चित्रकला सयानी हो गई है। मां, मैं हमार अमावस की रात को तेरे चरणों में बलि चढ़ाता हूँ। मेरी बेटी चित्रकला के लिए कोई ऐसा सुंदर बालक ढूंढ दे, कोई सुंदर ऐसा वर ढूंढ दे, मेरी बेटी राज करके महलों में रहे।
खामोश मेरे वीरों। आए मेरे तिलिस्मी तलवार। यही ये तिलिस्मी तलवार है। ये जब तक तिलिस्मी तलवार मेरे पास रहेगी, मेरे पास या अन्य किसी आदमी के पास ये तलवार रहेगी, जब तक उस आदमी के हाथ में तलवार रहेगी, दुनिया में कोई भी सूरवीर, कोई माई का लाल मुझसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ये अकेले अकेले संसार को जीतने वाले मेरे वीर। आए मेरे खबीस, आए मेरे जिंदाल, मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? भूखे हो? क्या खाओगे? ठहर जाओ, तुम्हें भेड़ा दूंगा, बकरा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बेटी चित्रकला सयानी हो गई है। समाज में कुछ ऐसे गंदे नियत के लड़के हैं, मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करे तो तुम्हें क्या करना है? सही कहा, उसकी आंखें निकाल लेना है। मेरी बेटी की तरफ कोई अगर उंगली उठाए तो क्या करना है? सही कहा, उसका हाथ काट करके खा जाना है। लेकिन वीरों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देखो, दीपावली को मैंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, अब एकादशी की रात आ रही है, मुझे हिमालय पर्वत जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ काली का मैं सच्चा भक्त हूँ, सच्चा पुजारी हूँ। अमावस पूर्णमासी की रात को घबराओ नहीं, किसी बच्चों को डराना मत, तुमको मुर्गा दूंगा, तेरे को भेड़ा दूंगा। मेरी बेटी चित्रकला आने वाली है, आज के बाद तुम दोनों के भोजन की व्यवस्था मेरी बेटी करेगी। याद रखे, मेरी बेटी के दुख में या सुख में उसका साथ नहीं छोड़ना है। बैठ जाओ, मेरी बेटी चित्रकला आने वाली है। इससे पहले कि तुम दोनों की भूख और ज्यादा बढ़ जाए, मैं अपनी बेटी से सिफारिश करूंगा तुम्हारे लिए भेड़ा बकरे की। जय मां काली। पिताजी, नमस्ते पिताजी। खुश रहो, आयुष्मान भवा। दोस्तों, ये मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी को बचपन से पला, इसका हर ख्वाब पूरा किया। आज मेरी बेटी सयानी हो गई है और मैं माँ काली से निवेदन करता हूँ, माँ मेरे लिए ऐसा दामाद ढूंढ, मेरी बेटे के लिए ऐसा वर ढूंढ दे कि मेरी बेटी महलों में राज करे। पिताजी, बेटी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है हमारी बेटी, बताओ। और भुलाया मुझे किस लिए आज भुलाया मुझे किस लिए आज पापा, हुई कोई गलती
जादू मैंने तुमको सिखाया है, हाँ पिताजी। आज वही जादूगरी ये मेरी प्यारी प्यारी जनता को दिखाना है। ठीक है पिताजी। जादूगरी में तू कितनी निपुण है, यही आज दिल को हमारे अभाया, यही आज दिल को। पिताजी और मिले जो इजाजत पिताजी तुम्हारी, अच्छा जादू कला अपने जादू की सारी। नया से यकी हो पिताजी दिखा दूं, यकीन होगा। जादूगरी दे ये दुनिया हमारी, जादूगरी दे ये दुनिया। पिताजी और तू बेटी नहीं बल्कि है बेटा हमारा, तू बेटी नहीं। तू बेटी नहीं बल्कि बेटा हमारा, हाँ पिताजी। तू ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा। बेटी, ये जमाना बहुत बुरा है, तुम्हें हर कदम सोच समझ के आगे बढ़ाना है। जिस कदम पर चलोगी तुम्हारे राह में अनेक कांटों आएंगे, लेकिन वो कांटों को बचा करके समाज में अपने माता पिता की इज्जत बचा करके तुम्हें रहना है बेटी। ठीक है पिताजी। संसार में वो औलाद माता पिता का नाम कभी बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी हाँ पिताजी। माता पिता के लाज रखना हर बेटी का कर्तव्य होता ठीक है। है पिताजी। संसार में सब, लेकिन गलत काम कर मत करना बेटी, क्योंकि औरत हो या मर्द हो, जिसके भी कलंक का दाग लग गया, ये ऐसा दाग है, कलंक का दाग मरते दम तक नहीं छूटता। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे इस बात पे खुशी होकर के मैं तुम्हें बेटी कुछ चीजें देना चाहता हूँ। क्या कुछ चीजें? हाँ। वो कौन सी चीजें पिताजी जो देना चाहते हैं? पहली ये तिलिस्मी तलवार। ये तिलस्मी तलवार है। बेटी ये तिलिस्मी तलवार जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगी, संसार में कोई भी सूरवीर, यहाँ तक अगर किसी 50 हाथी का बल होगा, जब तक तुम्हारे हाथ में तिलिस्मी तलवार रहेगी, कोई माई का लाल तुमसे विजय नहीं पा सकता। इस तिलस्मी तलवार में इतना कमाल है। माँ काली का वरदान है। ये माँ काली की शक्तियाँ इस तलवार में माँ नहीं। काली ने मुझे वरदान दिया है कि बेटा काली चरण, जब तक तेरे हाथ में तलवार रहेगी, कोई माई का लाल तुझसे विजय नहीं प्राप्त करेगा। और बेटी ये देख, काली माँ की दी हुई एक और निशानी है। ये कौन सी निशानी है पिताजी? ये मेरे पास जादुई अंगूठी है बेटी। ये जादुई अंगूठी में इतनी बड़ी शक्ति है, ये अंगूठी को अपने कान में लगा के जो कुछ तुम्हें पूछना है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जो भी बात तुमको पूछना है, ये अंगूठी संभाल के अपने पास रखना। ये कंटक वन, सोनागढ़ रियासत का कंटक वन में जो तुम्हें कोई भी खबर पूछना है, मैं जा रहा हूँ हिमालय पर्वत तपस्या करने के लिए। ये अंगूठी से पूछना कि मेरे पिताजी कहाँ हैं,
तो अंगूठी बताएगी मेरा पिता कहाँ है, रहा है, क्या नहीं कर रहा है बेटी। लेकिन पिताजी, लेकिन ये दोनों चीज खोने न पाए। और हाँ, एक बात और, ये तलवार कभी किसी निर्दोष पर न चलाना। ये तिलस्वी तलवार